बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अभी मैं प्रशांत आश्रम साधना स्थल ग्राम मिर्ज़ापुर प्रखंड विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर में मैं अवस्थित हूँ। और प्रशांत आश्रम के नरेश साधक जी अपना जो अनुभव है परम पूज्य बाबा शांतानंद जी से इनका जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस पर ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा परिचय हो इनका और अपना जो बारी बारी से ये प्रकाश डालेंगे। मेरा नाम नरेश साधक परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी के द्वारा दिया हुआ है। और ये मैं यहाँ करीब 20 वर्षों से इस आश्रम का संचालन कर रहा हूँ। यहाँ ज़मीन खरीदी गई और भवन का निर्माण हो रहा है और प्रतिदिन यहाँ योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। साल में एक बार जहाँ जहाँ बाबा बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश में गए उस सभी जगह के 126 जगहों के उनके अनुयायी और शिष्य यहाँ आते हैं और 2 दिन का वार्षिकोत्सव 14-15 मार्च को मनाते हैं। इसके बीच बीच में कई कार्यक्रम चलते हैं। ये खास करके योग साधना का जो स्वरूप, जो प्रारूप कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है उसी के लिए यहाँ बना है। गांव के लोग या बाहर के लोग आते हैं। 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह से लेकर के 6 सप्ताह का फुल कोर्स है, वो योग प्रशिक्षण लेते हैं। और मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। मेरा नाम, पता, पेशा सब यहीं का है। अब इससे अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। नमो नारायण। परम पूज्य बाबा शांतानंद के आप उनसे आपने जो दीक्षा लिया है तो उनके बारे में ज़रा विशेष बताएं कि परम पूज्य बाबा शांतानंद वो शांति को किस रूप में वो पूरे परिभाषित किए हैं, ज़रा उस पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं उनसे प्रथम दर्शन का कुछ विवरण दे रहा हूँ। मेरा जन्मभूमि बरौनी के साइड में था और तेघरा नामक स्थान में, जो तेघरा ब्लॉक है, उसी गौशाला के बगल में गाछी में परम पूज्य बाबा 42 दिन का प्रवचन, जो उनका सिलेबस था हर जगह देने का, वो प्रवचन कर रहे थे 3 बजे से 5 बजे तक। उसी समय मैं 5 किलोमीटर दूरी पर अपने जीवन का अंतिम घड़ी गिन रहा था। हमें फाइब्रोसिस हुआ था, कलेजा में फट गया था। डॉक्टर एम्स ने जवाब दिया था और 6 महीने का आयु दिया था कि मैक्सिमम जिएंगे। मैं गंगा किनारे में रह करके अपना समय व्यतीत करता था। जब दर्द से और पीड़ा से असह्य हो गया, खाना पीना बंद हो गया, तो मैं हनुमान जी का भक्त था, उनको ध्यान में पुकारा कि हनुमान जी ये पीड़ा या तो ख़त्म कीजिए और नहीं तो ख़त्म कीजिए। बस ध्यान किया तो ध्यान परम पूज्य बाबा का स्वरूप सामने आया हमारे ध्यान में, जबकि वह स्वरूप मैंने कभी न देखा न सुना उनके बारे में कुछ। वो 5 किलोमीटर दूर पर थे, हमें कोई मालूम नहीं, हम अकेला रह रहे थे। बाबा का स्वरूप आया और आवाज़ आई। जिस जगह पर वो कर रहे थे कार्यक्रम, वहाँ मुझे देखा हुआ था। वो बोले कि यहाँ आइए, मैं बताता हूँ कि क्यों हुआ और कैसे ख़त्म होगा। और फिर हमारा शरीर से दर्द आधा 50% ख़त्म हो गया और ध्यान टूट गया। तब हम कहे जी भ्रम है, अब हम मरेंगे। लेकिन उठ के चले तो शक्ति मालूम हुआ। भूख लग गई, भोजन बना करके खाया गया, साइकिल पर चढ़े चला गया। हम कहते वो स्थान पर देखिए लेते हैं, सच है कि भ्रम है। वहाँ गए तो साक्षात वही स्वरूप प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने इशारा किया कि हाँ हमने ही बुलाया। और तब सवेरे में हम पत्र लिख करके प्रश्न किया, उत्तर दिए और फिर बोल करके भी उन्होंने उत्तर दिया कि आप ब्रह्मचर्य रहे, धन से और सभी चीज़ से, भोग से विरत रहे, लेकिन सामाजिक और राजनीति में क्यों चले गए? आपका लक्ष्य भंग हो गया, निश्चय दृढ़ नहीं रहा, इसीलिए प्रकृति आपको ये सजा दिया। अब आप
सही जगह पर पहुंच गए हैं। आपका जीवन व्यर्थ नहीं होगा। आप साल भर तक साधना कीजिए हमारे लाइन का, तो जो मेरे पास शक्ति है, जो बल, जो मैं उपलब्धि दिया हूँ, मैं आप में डाल दूँगा। हम उस समय हमारा कटाव में घर गिर गया, 2 बड़े भाई मर गए थे और भतीजा सब हमारे माता पिता को देखने वाले नहीं थे। हमारी आवाज़ बंद हो गई, हम रोने लगे। बाबा कहे ठीक है, थोड़े समय के बाद तैयार होकर के आइए, लेकिन हम चले जाएंगे हिमालय, जल्दी आइएगा। लेकिन हम 2 साल बिता दिए, तब गए छपरा, 342 रहे, उसके बाद पूरा नहीं हुआ, उस चले गए हिमालय। उस दिन से इस स्थान पर उन्होंने, हर जगह 42 दिन रहते थे, इस पर वो 842 रहे थे। एक साधना स्थल नाम का एक मंडप बना दिए थे और चले गए थे। इसी मंडप पर आके हम साधना करने लगे, माता पिता को देखते रहे, और इसी करीब 25 वर्षों से हम यहीं रह रहे हैं। यही मेरी कहानी है इस स्थान का। अगर आपसे ये एक और सवाल किया जाए, जो प्रशांत जीवन दर्शनम और वर्तमान मानव का जो स्वभाव है, तो इसमें जो अभी जो मानव जो बेचैन है, तो उसमें प्रशांत जीवन दर्शनम या प्रशांत आश्रम का उनको शांति का संदेश देने में क्या योगदान हो सकता है? परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी का प्रार्थना, तत्वगुण वंदना, उपदेश और शांति पाठ, आशीर्वचन करके, और पंपलेट है जो नित्य कार्यक्रम में बोला जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, और 5 लाइन का जयकार है। जयकार स्लोगन जो है उसमें ये लाइन भी है। प्रथम है, पहले तो मैं बताता हूँ कि शांतानंद शब्द का अर्थ होता है शांत जोड़ आनंद, जो शांति और पूर्ण आनंद में एवर लास्टिंग, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आनंद है और फिर ख़त्म हो गया, कंटिन्यूअस शांति में, तो वैसा प्राप्त करके वो संदेश देते थे। पहला है कि ज्ञान का विकास हो, दूसरा है शिक्षा का विकास हो, तीसरा है मानवता का विकास हो। जो आपने प्रश्न किया उनका मेन जयकार स्लोगन ही है वही। और तब है जीवन का प्रकाश हो, चौथा, और तब है प्रशांत जीवन दर्शनम। इसको ये 5 लाइन में उनके सभी जो संदेश हैं, उपदेश हैं, उद्देश्य हैं, वो सब सन्निहित हो जाता है। एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या करूँगा। पहले है ज्ञान का विकास हो और शिक्षा का विकास हो। ये 2 स्लोगन है। आमतौर से लोग समझते हैं कि ज्ञान शिक्षा तो एक ही में होना चाहिए, लेकिन फ़र्क है। जो योग दर्शन को अध्ययन किए हैं या वेदांत दर्शन का, उपनिषद का अध्ययन किए हैं, वो जानते हैं कि ज्ञान का मतलब है कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जिससे हम जिंदा हैं, जो गति कर रहा है हमारे शरीर में, वो उसका नाम है। और शिक्षा का मतलब है कि जो हमारे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके माध्यम से जो हम ज्ञान लेते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शिक्षा है। तो आत्मा का, चेतन का ज्ञान कहा गया है। और चेतन के द्वारा ही ये प्रकृति से 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारे शरीर का जो संरचना है वो चलता है। अगर वह चेतन निकल जाए तो ये शरीर संचालन नहीं होगा, डेड हो जाएगा। तो ये दोनों की शिक्षा देना है। तो ज्ञान का आत्मा तक का शिक्षा देने के बाद चरित्र बनता है, मानव जीने लायक होता है, एक दूसरे से संबंध करने लायक होता है और एक दूसरे को समझने लायक होता है, वही मानवता है। और शिक्षा से मतलब है कि आपका रोजी रोटी, स्किलनेस आपका बढ़ेगा तो कैरियर बनेगा। तो शरीर के लिए कैरियर की ज़रूरत है और जीवन में शांति और पूर्णता के लिए, सद्भावना के लिए पूरे ब्रह्मांड की और पृथ्वी की दुनिया का संरचना सही ढंग से चले, आनंदपूर्ण चले, कभी न घटे उसका प्रसन्नता, उसके लिए हमें आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। अब ये आज इसके लिए बहुत आवश्यक हो गया है। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रशासनिक अफसर होता है, सबसे जब भ्रष्ट हो जाता है तो लूट करके अरबों अरबों नोट गिनने के मशीन भी थक जाते हैं उसका।
ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं और पूरे दुनिया के यही हाल है। युद्ध करने वाले जो विशिष्ट मस्तिष्क के आदमी हैं वो वार ट्रेड खड़ा करके दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है कि युद्ध को रोक दे। बिल्कुल बेकार की चीज़, दुनिया को नष्ट करने वाली चीज़, युद्ध पर कोई कह नहीं सकता है कि युद्ध का क्या हाल होगा। शैतानों के हाथ में है युद्ध का फैसला, मानव के हाथ में नहीं है। क्या मनुष्य कलेजा पर हाथ देकर सोचे कि मनुष्य जन्म लिया है खा पी करके मर जाने के लिए और दुनिया में विषाक्त वातावरण पैदा करके रोग शोक। देखिए फिर वेरिएंट आ रहा है कोरोना का। हम जिस दिन आया था पहले ही प्रवचन में यहाँ कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है जो चला जाएगा। कोरोना एक वातावरण की स्थिति है जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आप प्रदूषण फैलाएंगे तो ये बीमारी एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से आएगा। एक वैक्सीन रोकिएगा दूसरा तरीके से आ जाएगा और ये सत्य साबित हो रहा है। ये पूरा मानवता को शिक्षा दे रहा है कि तुम्हारा खान पान रहन सहन रूटीन चेंज करना होगा, तभी तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो मिट जाओगे। युद्ध से पहले ही चले जाओगे, युद्ध करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए मानव जीवन में ये संदेश, ज्ञान और शिक्षा और मानवता, ये कैसे एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व के साथ जीवन जिए, इसका संदेश बाबा ने दिया। और तब हम जन्म लेकर के जो जितनी क्षमता हमने जन्म लेने वक्त है, एक बीज में गाछ बनने तक और फलने तक जो क्षमता है उसको सहेज कर वहाँ तक पूर्ण कर देने का नाम ही प्रशांत जीवन दर्शनम है। इतना ही कहना। प्रशांत जीवन दर्शनम और शांति और आनंद की प्राप्ति, जरा इस पर आप चर्चा करें। बहुत तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं। एक जीवन में अनेक जीवन है। कोई जीवन को ढो रहा है, कोई निराश हताश जल रहा है, कोई लोभ में जी रहा है, कोई क्षोभ में जी रहा है, कोई प्रतिशोध में जी रहा है। जीवन, प्रशांत जीवन उसको कहते हैं कि थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, और ऐसा हो कि हमारा मन कभी विचलित नहीं हो। हम दुख में और सुख में समझ, जैसे एक सिनेमा में कोई देखने जाता है तो रोल कर रहा है, चाहे हीरो या हीरोइन या कोई तरह का, अब कोई रो रहा है, अब उससे हम प्रभावित हो जाए कि बड़ा दुखी है, रो रहा है, तो हम प्रभावित हो गए। हमको ये देखना है कि हाँ देखो सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र का रोल कैसा है, इतना सुंदर वो रोल कर रहा है, लगता है ठीक हरिश्चंद्र की तरह हो रहा है। सेबिया रो रही है, ठीक सेबिया के रोल। अब उसके रोल की कला को देखकर हम आनंद में रहेंगे। हम दर्शक दीर्घा में हैं, हम वो पात्र नहीं हैं। ये संसार जो बना है वो साक्षी के लिए बना है, उसको देख करके आप आनंद में रहिए। प्रसन्नता और आनंद, इसमें फ़र्क ये है कि हमको भोजन मिल गया, बहुत अच्छा, हम पैसा वाले हैं, और उसके बाद बीमारी हो गई या भूखे नहीं है, बिछावन है, नींद नहीं है, ये परसेंटेज 99% के लोग का है। आपाधापी में, कंपटीशन में कब हमको कोई मार देगा, असुरक्षा की भावना, बिजनेस ख़त्म हो जाने की भावना, और निश्चित भविष्य, बाल बच्चे का क्या होगा, कोई मार देगा, घर लौट के आएगा कि बलात्कार हो जाएगा हमारी बिटिया को। इन तमाम चीज़ों को जो अशांति है और मन थोड़े देर के बाद प्रसन्न है और तरह का विचलित हो जाता है, ये सदा कायम रहे, और इसी को नाम है आनंद। और जब हमारी चेतना समान रूप से व्यतीत हो रही है, कभी दबी नहीं दुख से सुख से, तो जैसे कोई जाड़ा में थर थर काँप रहा है, कोई जाड़ा में आराम से देखिए बैठा हुआ है, कोई गर्मी में भी काम कर रहा है भट्ठा पर, उसको कोई गर्मी का महसूस नहीं होता है। इस तरह से आनंद और शांत जीवन श्रेष्ठ जीवन है। प्रशांत आश्रम ये मानव को सुख और शांति से जीने के लिए ये संदेश देती है, मानव को प्रेरित करती है। जरा इस पर प्रकाश डालें। बाबा शांतानंद ने कहा कि ये कैसे प्राप्त हो सकता है। हर आदमी इलाज कराते हैं, रोग ठीक नहीं होता है, डॉक्टर जवाब देता है। कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग मरा तो डॉक्टर मरा, अब किसका क्या कहा जाए। महान ऐसे डॉक्टर जो फ्री में सेवा करने वाले थे दिल्ली में और दुनिया के अंदर, ऐसे लोग मरे गए। तो इस चीज़ का उपाय बाबा ने बताया
कि दवा से नहीं दुआ से होगा। आप अपने रूटीन को ठीक कीजिए। अब एक उन्होंने कहा कि शांति को विश्लेषण किया, शाम तिरोहित हो जाना, शाम जोड़ तिरोहित होना। शाम मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान, दुख। वो अगर साफ हो जाता है, प्रकाश मतलब ज्ञान अगर हो जाता है तो हमें जीने का मज़ा मिल जाता है, भूख में भी मज़ा मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम भूखे हैं और हमको खाना नहीं है और बाल बच्चे प्रगति कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट आया है, तो हमको भूख विदा हो जाएगी। और अगर हमको खाना खा लिए और सूचना मिली कि आपका बच्चा एक्सीडेंट कर गया, हम दुख से भर जाएंगे, खाना हमारा बेकार हो जाएगा। तो यह एक मानसिक स्थिति है, न खाए हुए न बिन खाए हुए। ऐसी अवस्था में लाने के लिए उन्होंने योग का, अष्टांग योग का, संयम नियम का 5 भेद, आसन, व्यायाम और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का सहारा लिया। और उन्होंने 42 दिन का यानी 6 सप्ताह का 6 लेसन देते हैं और दे करके चले जाते हैं। जिसने एक 42 का उनके सानिध्य में या उनके द्वारा बनाए ब्रह्मचारी के नेतृत्व में 42 दिन का साधना स्थल पर करते हैं, या जहाँ जहाँ बाबा का साधना का केंद्र बना हुआ है, उस ये मुख्य केंद्र है। सभी जगहों का 126 का केंद्रीय साधना स्थल है यह, और बाकी इसके ब्रांचेज हैं सब जगह सब जगह साधना होती है। तो साधना जो 42 दिन का कर लेता है वो समझ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जैसे कोई शिक्षा डिग्री ग्रहण कर लेता है, इंजीनियर हो जाता है, तो उसकी हैसियत बदल जाती है, लेकिन रोजी रोटी के लिए बदलती है। वो भी समस्या आएगी तो आत्महत्या कर लेता है, डाइवर्स हो जाता है, तरह तरह की समस्या आ जाती है। लेकिन जो 42 दिन का साधना करेगा उसको जीवन में कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। धनी हो या गरीब रहे, हर समय वो संतुष्ट रहेगा। इसलिए शांत 42 दिन का कोर्स उन्होंने चलाया है, जिसमें लोग प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। इसीलिए वहाँ भवन बन रहा है, जो भवन तैयार होगा, मार्च में उसका उद्घाटन होगा। 42 दिन आएंगे, अपना खाना सामग्री लेकर के आवेंगे या मूल खरीदेंगे, यहाँ चूल्हा देंगे, आवास देंगे, पानी, रहने की व्यवस्था फ्री रहेगी। प्रशांत आश्रम, साधना स्थल, विद्यापति नगर, ये मिर्ज़ापुर ग्राम, ये मानवता का विकास हो, शिक्षा का विकास हो। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये भविष्य में इस ओर, ये मानवता के विकास में, शिक्षा के कल्याण के लिए ये किस रूप से ये सेवा देगी, और खुद जो भौतिक रूप में जो भी मनुष्य भौतिकता में फंसे हुए हैं, वो इसको प्रशांत आश्रम का कैसे, इसमें आके कैसे लाभ उठाएंगे, ज़रा इस पर कुछ कहें। परम पूज्य बाबा ने कहा कि अभी हम जहाँ जहाँ गए हैं, 14 साल तक उन्होंने 126-42 प्रवचन दिया और हजारों के शिष्य अनुयायी पैदा किया, और फिर 25 साल से वो हिमालय में हैं। लेकिन उनका जो कार्यक्रम शिष्यों ने लिया, उसका साधना कहते हैं उसको, नियम पालन करने का, तो थोड़े दिन तक थोड़ा दबा, और उसके बाद फिर इधर वर्षों से बड़ी तेज़ गति से उभर रहे हैं लोग, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। और 42 दिन की साधना करने के बाद उनमें एक विचार का परिवर्तन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम बीज डाल दिए, इतने लोगों में बीज डाल दिए, वो अंकुरन होगा और फूले फलेगा समय पर। एक वृक्ष है जो 6 महीने में गेहूँ कट जाता है, एक वृक्ष है जो 2-4 साल तक रहता है, अखरोट का गाछ 1000 वर्ष तक रहता है। इसका उतने दिन में वो मैच्योर होता है। मनुष्य का जीवन 100 साल का है, 100 साल में उसके कई पीढ़ी आएंगे, 3 पीढ़ी तक में उसका विकास होगा। हमारी शांति अभी भी कुछ कुछ दिखाई देता है, प्रभावित कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप में फल जब लगेगा तो तीसरी पीढ़ी में, 3rd जनरेशन में ये संपूर्ण बिहार, और तब फिर बिहार से पूरे हिंदुस्तान, और फिर हिंदुस्तान से पूरे संसार में तीसरी पीढ़ी में जाकर के यह साफ साफ दिखाई देगा। परम पूज्य शांतानंद बाबा, उन्होंने जो व्यक्तित्व का विकास क्या है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होना चाहिए, जरा इस पर प्रकाश करें।
योग दर्शन में कहा गया है, बाबा का शिक्षा है कि जो कुछ अस्तित्वमान है, माने एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, अस्ति माने है का भावना, सूरज चांद सितारे मैं तुम पानी हवा पंचतत्व दिखाई देता है, इतिहास भूगोल विज्ञान, इस सब का अस्तित्व है। तो अस्तित्व में पहले क्या था, क्या सदा से ऐसा है, इस सदा रहेगा, और इसके बारे में मनुष्य का जब सृष्टि हुआ तरह तरह के शिक्षा के द्वारा, सरस्वती के सिद्धांत के द्वारा, कोई धर्म के लोग कहते हैं कि ऐसे हुआ, आदम हवा से हुआ, कोई कहते हैं ऐसे जन्म लिया, कोई कहते हैं ऐसे जन्म लिया। बाबा का जो भी शिक्षा है वो वैज्ञानिक स्तर पर वेद से है और सच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी आदमी पांचों तत्व से बना हुआ है तो उसका स्वभाव, जैसे जल तत्व से हमारा शरीर में खून पेशाब पैखाना है, धरती तत्व से हड्डी चमड़ा नख दांत बाल है, अग्नि तत्व से कामाग्नि क्रोधाग्नि जठाग्नि ज्वराग्नि चिंताग्नि है, वायु तत्व से हमारे साथ प्राण समान अपान उदान वायु है, और आकाश तत्व से मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये पांचों तत्व का हम प्रयोग करते हैं तो फिर ये शरीर गंदा होता है। जैसे हम भोजन करते हैं शुद्ध रूप में पैखाना बन जाता है, तो इसको ग्रहण करना और साफ करना। अब खून से बनता है हमारे शरीर में विचार, जीवन से, उसके शुद्धि के लिए जो हम जो कार्यक्रम रखे हैं, नियम रखे हैं, आसन प्राणायाम ध्यान, उससे जब ये प्यूरिफाइड हो जाता है तो एक प्यूरिफाइड माइंड, जैसे एक प्रकाशित दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशित कर देता है, जला देता है। और इसलिए संसार में ऐसा हुआ है कि जब भी कोई युग परिवर्तन हुआ है तो महाजनाः येन गतः स पंथः, जो महान लोग आते हैं, दिव्य विभूति आते हैं समय पर, वो आकर के अपना रास्ता बताते हैं और उसके ओर चल देता है, लोग समाज में रूपांतरण हो जाता है। फिर इस वर्षों में जा कर के धीरे धीरे भुला जाते हैं, वो को विचार उसमें घर कर जाता है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में बाबा का जो उनके सानिध्य में रहा वो परिवर्तन हुआ। यहाँ हम एक पंपलेट दिए हैं सिराज जी को, जहाँ बाबा के आने से इस गांव में क्या परिवर्तन हुआ, मीरा जी को। तो ये 2 साल पहले वो लिखा गया पंपलेट, उसमें पंपलेट लिखा हुआ है। गांववासी से किसी से पूछेंगे, चूँकि पंपलेट हम छाप के सभी गांववासियों को दिया और सभी ने ओके किया, जहाँ एकदम 100% सही लिखे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना पिछड़ा हुआ गांव था, इंटीरियर था, स्कूल था, धर्मलाल था, प्राइमरी स्कूल के एगो झोपड़ी था, हाई स्कूल के 2 खपड़ेल था, पढ़ाई लिखाई नहीं, जो भी ज़मीन थी इनक्रोज था, उसमें खरियाना माल जाल बांधने था। और उसके बाद भौतिक रूप से भी कितना परिवर्तन हुआ, हाई स्कूल अपडेटेड हो गया, प्राइमरी स्कूल सबका भवन बन गया, कस्तूरबा विद्यालय, हरिजन हॉस्टल, स्टेडियम, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, क्या नहीं है यहाँ। हर घर में शिक्षा और पढ़ाई की बात होती है। हम तो कहते हैं कि चारों बगल जो देखते हैं सबसे यहाँ हमारे लोग यहाँ कहते हैं कि मार पीट, गरीबी, चोरी चमारी, यही सब था, घास काट के करना, शिक्षा का कई नाम था। आज हर घर में ये देखा जाता है कि किसके घर में नौकरी नहीं है, यही पूछना पड़ता है। 25 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, बाहर से और भीतर से, अन्य जगह से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और वैचारिक रूप से बहुत ही परिवर्तन हुआ। ये परिणाम ही दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसका विस्तार होगा। परम पूज्य बाबा शांतानंद एकांतवास को ही उन्होंने चुना, अर्थात ऐसा कहूँ तो जहाँ पेड़ पौधे हैं, एकांत जगह है, उन्होंने ऐसा कहूँ कि प्रवचन के लिए उसी जगह को चुना। अभी जो वर्तमान ये प्रशांत आश्रम साधना स्थल मिर्ज़ापुर है, ये एकांत जगह में है। इसका विजन क्या है? देखिए, जड़ और चेतन से संसार बना हुआ है। जड़ जो निर्जीव है, चेतन जो इसमें शक्ति है, जैसे मोटर और बिजली, दोनों एक्शन एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। विज्ञान कहता है कि इंटरेक्शन होता है, हर वस्तु एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो वस्तु हमारे विचार पर प्रभाव डालता है और हमारा विचार वस्तु पर प्रभाव करता है। उत्तम विचार है, अगर हम प्रसन्नता से खा रहे हैं तो वही अन्न अच्छा लगता है, और ठठिया के हमको
खाना दे दिया और 10 को गाली दे दिया तो खाना हमको निगला नहीं जाता है, मतलब इंटरेक्शन होता है। तो बाबा का एक लाइन है, निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्पण होता है। चूँकि हमारे मन में जो चल रहा है वो बाहरी चीज़ से, अगर शोर से, शराबा से, चित्र से, रंग से प्रभावित नहीं हुआ तो हम धीरे धीरे आंख बंद करके अंदर चले जाते हैं, और अंदर में जब वो चीज़ दिखाई देता है तो हर चीज़ अच्छा लगने लगता है। इसीलिए एकांत और एकाग्र जरूरी है। परम पूज्य बाबा शांतानंद, अंतिम सवाल है, उन्होंने शांति और आनंद को जो चुना, तो इसका अगर ऐसा मैं आपसे सवाल करूं कि इसका ऐसा, चूँकि अभी मनुष्य भौतिकवाद में जा रहे हैं, तो इसका विजन अर्थात सोच क्या था? कोई भी आदमी जो घनघोर संघर्ष में रहता है, लूटता है, डाकू करता है, बेईमानी करता है, वो सब के मानसिक स्वभाव है, प्रकृति का जो स्वभाव है वो मनुष्य में है। वो शांति चाहता है। हर आदमी जो थकावट करता है और काम करे, एक समय आता है कि नींद में सो जाता है, वो शांति चाहता है। और नींद नहीं होता है तो सब धन उसको बेकार लगता है। बड़े बड़े राष्ट्र युद्ध करते करते थक जाते हैं, एक दिन शांति में ले लेते हैं। अगर नहीं होता है तो वायरस हो जाएगा और लॉकडाउन करना ही करना पड़ेगा। अभी चीन में आप देखते हैं कि लॉकडाउन का विरोध किया, और क्या होगा? लॉकडाउन नहीं करेगा, अपने आप लॉकडाउन होएगा, सब पैरालाइज हो जाएगा, उसको मानना पड़ेगा लॉकडाउन। युद्धबंदी करना पड़ेगा, अभी कोई नहीं मान रहा है, थक जाएगा। इसलिए यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, जीव मात्र का, कि एक दिन वो थोड़ा देर आनंद से आता है। एक गीता का प्रसंग मैं आपको सुना दूं कि सभी लोग जानते हैं इस कथा को, कि पांडव और कौरव युद्ध में आमने सामने खड़ा था। अर्जुन का हाथ दोनों तरफ के फौज को कृष्ण को दिखाने के लिए सारथी थे। देख करके कहे कि हे कृष्ण, हम नहीं लड़ेंगे। एक काहे के लिए लड़ेंगे? अपना आपस में लोग मर के जाएगा, हम युद्ध में नहीं भाग लेंगे, हम जाते हैं जंगल चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से बात बोले हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है नहीं पहचान रहे हो, तुम अज्ञान हो। ज्ञान के लिए तुम प्रयास करो। कहा ज्ञान कैसे होगा? तो योग होगा, योग करो। तो योग क्या है? तो उन्होंने बताया ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, युद्ध के मैदान में। तब उन्होंने कहा कि इसका कौन कैंडिडेट होगा इसके लिए, क्राइटेरिया क्या है? तो एक लाइन देखिए, वो बोले, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुसुप्त बोधस्य योगो भवति दुखा। कि कोई आदमी अगर सोता रहता है तब भी नहीं होगा, जागता रहता है तब भी नहीं होगा, हर काम में प्रयास करता है वह भी नहीं होगा। बैलेंस डाइट और बैलेंस थिंकिंग, बहुत आदमी सोच में बहुत करता है, सोते सोते पागल हो जाता है। तो संतुलन में रहना जीवन है, हर चीज़ संतुलन में रहेगा तो जीवन होगा। अगर मान लीजिए कि गर्भाधान होता है और आंत पेट को हिला दे तो बच्चा नहीं पनपेगा, फल लगा दे और उसको गाछ लगा दे और हिलाते रहे तो गाछ नहीं जन्मेगा। कुछ देर उसको स्थिरता होनी चाहिए, तब उसके बाद हवा झंझावात भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। व्यायाम करने के बाद फिर आराम की ज़रूरत है। इसलिए ये स्वाभाविक तरीका है कि बैलेंस डाइट, बैलेंस थिंकिंग कीजिए। उसका अनुभव करके उन्होंने रूटीन दिया। एक अंतिम और मेरा सवाल है, चूँकि ये अगर ऐसा कहूँ कि प्रशांत जीवन दर्शनम, ये प्रशांत आश्रम ये अभी साधना स्थल मिर्ज़ापुर है, तो अगर मैं पिछले 20 सालों का अगर विश्लेषण करूँ तो 20 सालों में ये प्रशांत आश्रम ये मानव के विकास के लिए मुख्य रूप से क्या क्या प्रयास किया है, जरा इस पर चर्चा करें। यहाँ मुख्य रूप से हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो था उसमें जा कर के योग सिखाया गया, बच्चों को उत्साहित किया गया। उसके बच्चों में गुण देख करके बड़े बड़े जो कन्वेंट हैं उससे अच्छा रिजल्ट दिया, टॉपर सब हुआ, तो उसके गार्जियन प्रभावित हुए जो नहीं इसमें करना चाहिए, तो शिक्षा की तरफ बढ़े। लोग शिक्षा की तरफ नहीं होता है, जो खेती करेगा यही बहुत बढ़िया बात है, उत्तम खेती मध्यम बान। तो उसमें शिक्षा के प्रति चारों बगल 20-25 गांव के लोग इससे प्रभावित हुए। यहाँ कोई नहीं आता था, अभी 1500 विद्यार्थी है इसमें, और उसमें कामयाबी हासिल किया। और उसकी सफाई, कोई आकर के देख ले कि बिहार में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें शिखर का एक भी पता नहीं मिलेगा। भोज भात फंक्शन होता है, ख़त्म होते होते
सारी गंदगी को दूर कर दिया जाता है। वहाँ जा कर के उस फील्ड में इतना आनंद आता है, पढ़ाई में, शिक्षक में गुणात्मक विकास हुआ है। हॉस्पिटल में राजनीतिक लोग यहाँ नहीं थे, मुखिया सरपंच कभी नहीं होता था, और वो सब हो गए, और अलग अलग मतों के विचारों के लोग हैं और एक साथ बैठते हैं। खून खराबी, शराबियों की संख्या, खून खराबी तो होता ही नहीं है, झगड़ा, शराब पी कर के उलटने वाला जो अभी धंधा है, यहाँ एको को नहीं देखा आएगा कि शराब पी के उल्टा हुआ। अगर एक आध गो उलट गया तुरंत उस पर पिकेटिंग होता है। मैंने आप प्रत्यक्ष में कितना कहूँ, पर्चा में हमने लिखा है, आप जा कर के महसूस कर लीजिए कि क्या परिवर्तन आया और आसपास के लोगों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ जो 1000 लोग आते हैं साल में, उसका इस गांव पर और इस गांव वाले का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये गुणात्मक रूप से बड़ी तेज़ी से एक लंबा सफ़र तय किया है। और एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अंतिम सवाल, इसको भविष्य में आप प्रशांत जीवन दर्शनम जो मानव कल्याण के लिए कार्य करेगी, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इसका भविष्य बहुत उत्तम है। हम तो प्रत्यक्ष में प्रमाण किया, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अनुभव और अनुभूति ब्रह्म दर्शन है। जो यहाँ आकर के अनुभव करते हैं वो खुद ही बताते हैं जो क्या भविष्य होने वाला है। कितने का घर संवर गया, शराबी ठीक हो गए, निकम्मा काम कार्यशील हो गया, मूर्ख मूक हो ही बचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा से दयाल। ये तो यहाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या, आ कर के आप देखिए, और एक दिन हमको विश्वास है कि ये गुणात्मक रूप से फैलता फैलता कुछ समय लगेगा। समय बराबर ब्रह्म है, इससे बढ़ के न दूजा। समय के साथ हो लीजिए, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। जो प्रशांत जीवन दर्शनम या प्रशांत आश्रम साधना स्थल या और प्रशांत आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यहाँ मिनिमम नियम सूत्र सिद्धांत सूत्र है कि समय का पालन कीजिए। 24 घंटे का जो रूटीन होगा उसको पालन करना है। भोजन में क्या खाना है, निरामिष खाना है, बहुत तरल बघारल खाना नहीं खाना है, 2 टाइम खाना है। साफ कपड़ा पहन करके उस रूटीन से लेकर सुबह से शाम तक आसन प्राणायाम ध्यान करना है। ध्यान ही इसकी प्रमुख चीज़ है। जब आसन प्राणायाम से ध्यान लगने लगे, मतलब एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड टू ए पॉइंट। बहुत विद्यार्थी तो परीक्षा में पास नहीं करते थे, फेल करते थे, वो आज विभिन्न नौकरी में हैं। चंद दिन के ध्यान से उसका मस्तिष्क कंट्रोल हो गया। तो ये प्रमुख चीज़ यहाँ का है। और जो प्रार्थना कीर्तन उपदेश जो उनका है पंपलेट, वो 72 लाइन का उपदेश है। तत्वगुण वंदना 26 लाइन का है, 10 लाइन का प्रार्थना है, और कुछ जयकार है, आशीर्वचन है, शांति पाठ है। उसको याद करना होगा, याद करके उसको श्रवण करना, मनन करना, उस शब्द पर चिंतन करना, और इसी तरह से अपने आप उसका आचरण में परिवर्तन होने लगता है। हर बात और सभी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। और इसी नियम से कोई धर्म का, कोई जाति का हो, पुरुष का ही, महिला यहाँ प्रवचन सुन सकते हैं। चूँकि अलग महिला के लिए अभी हम नहीं बनाए हैं। एक हमारे गुरु भाई हैं जो महिला के लिए महिला शांति मिशन, शांतानंद मिशन बनाए हैं। वो घूम घूम करके महिला का प्रशिक्षण देने का, उन्होंने महिला प्रशिक्षिका तैयार किए हैं, वो करते हैं। उनका हम लोगों से विशेष संपर्क नहीं रहता है, चूँकि यहाँ महिला अभी सुन सकती है, उसमें भागीदार प्रशिक्षण में नहीं ले सकती। चलिए, आप इतना समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो अपनी जो मन की बात है, दिल की बात है बता दूं, कम से कम इस प्रशांत आश्रम से जुड़ने से कम 2 चीज़ जो देखने को बेनिफिट मिलता है। पहला तो एक तो खान पान में ऑटोमेटिक नियंत्रण होने लगता है, और दूसरा क्या है, जो यहाँ जो पीने सारी शराब जो नशा करने वाले होते हैं, इस तरह का माहौल है कि ऑटोमेटिक उनका नशा का जो भी बुरा आदत है वो सब छूट जाता है। तो मुझे जो लगता है कि ये मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए खान पान और नशा का जो है वो आदत यहाँ हैबिट्स ऑटोमेटिक धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो यही मेरा कहना है कि जो भी जुड़ेंगे यहाँ, उनका वेलकम है। यहाँ ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। यही यहाँ के नियम पालन करने होंगे। चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे, ये चैनल द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।